तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अब स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग एक बच गया था जो 4 नंबर, ये इसका हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए, इसमें बस सत्य असत्य का हम लोगों को जवाब देना है। तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी इसके बराबर हो सकता है? साइन ए प्लस साइन बी के बराबर? तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं हो सकता, यानी ये हो जाएगा असत्य। असत्य में लिख दे रहा हूँ। बस आप लोगों को सत्य है असत्य ही पूछता है एग्जाम में, कारण यहाँ दिया हुआ देखिए, लेकिन कारण आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेगा। दूसरा नंबर है, क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? तो बिल्कुल होती है। आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ कहा है उसी तरह थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? तो होती है, यह हो जाएगा सत्य। अब अगला है तीसरा नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है? जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए साइन थीटा में के मान में वृद्धि होता है। ठीक है, यहाँ बोला है कॉस थीटा, तो मैंने वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में कि साइन में वृद्धि होता है लेकिन कॉस में नहीं होता है। तो यह हो जाएगा असत्य। अब आगे है चौथा नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा? ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये आप लोग असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। और देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो ए 0 डिग्री पर क्या कॉट ए परिभाषित नहीं है? तो परिभाषित जो है कॉट ए वो नहीं है, यानी ये बिल्कुल सही कहा है, इसलिए हो जाएगा सत्य। तो हम लोग चारों बना लिए। पहला नंबर होगा असत्य, दूसरा नंबर सत्य, और तीसरा नंबर असत्य, और चौथा नंबर भी असत्य, और पांचवा नंबर सत्य। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, उससे पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूला है, उन सबों को पहले देखना होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए, थोड़ा फॉर्मूला को भी हम बताते चलते हैं तो अच्छा होगा समझने में। यहाँ कुछ है नहीं, बस आपको एक जगह थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे जैसे रिलेटेड थोड़ा एक जगह अलग हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया है, जबकि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। बस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि साइन का रिलेटेड है किससे? कॉस से। ठीक है, कॉस थीटा से। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी इसका जस्ट उल्टा। और टेन और कॉट का तो आप लोगों को संबंध पता होगा, आप लोग ये सब एक बार देख लीजिएगा। और देखिए कॉट का जस्ट उल्टा ही इसी का है। अब यहाँ देखिए कोसेक का संबंध सेक से यहाँ कर दिया गया है, यानी साइन का कॉस से और कोसेक का सेक से यहाँ थोड़ा उल्टा कर दिया है। बस ये चीज़ ध्यान रखना। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसका भी हम लोगों को आगे तरफ काम आएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ये फॉर्मूला आप लोगों को, ये सारा फॉर्मूला है, सबको याद रखना होगा। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी होता है 1, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी होता है 1। इसको आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान देके। अब हम लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्नवाली का क्वेश्चन 8.3 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले हम लिख देते हैं साइन साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। तो कॉस साइन और कॉस में आप लोगों को संबंध पता था, पीछे एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा।
तो साइन 90 डिग्री से माइनस थीटा बराबर क्या था, कॉस थीटा था। तो अब यहाँ पे हम लोग 18 है, तो 90 में हम लोग, तो आप लोगों को पता है इन दोनों का मान जो मिला के आएगा 90, हम लोगों को 90 लाना है यहाँ पे, वही हम लोगों को मकसद है। तो हमें यहाँ पे देखिए साइन और कॉस में संबंध था, तो हम साइन 90 माइनस क्या कर देते हैं, थीटा की जगह 72 कर देंगे, यानी 72। तो हमारा माइनस होके 18 निकलेगा, जिससे हम लोग आसानी से काट सकते हैं। साइन 18 डिग्री बट्टा साइन 90 में 72 चला जाएगा, तो बचेगा 18, यानी यहाँ पे एक एक से काट सकते हैं, यानी 1/1, यानी आंसर हो जाएगा 1। ये है आंसर, 1 नंबर। सिंपल है ये सब ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री बट्टा कोट 64 डिग्री, इसको भी इसके बराबर लाना है। आप चाहे तो इसको भी यहाँ पे भी आप 90 माइनस घटा सकते हैं 90 से भी, और चाहे तो इसको भी आप लोग माइनस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक बार करके देखेंगे। इसको हम लोग जैसे नीचे वाला को किया था, अब ऊपर वाला को करके देखेंगे, फिर भी आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ करते हैं कॉट, यहाँ कॉट है तो यहाँ भी हम लोगों को कॉट से रिलेटेड है, तो कॉट ही देना होगा। कॉट 90 माइनस कितना है 26 है 26 बट्टा कॉट 64। अब इसको माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा हम लोगों का। कॉट 90 में 26 चला जाएगा, तो बचेगा आप लोगों का 64 बट्टा कॉट 64। इसका हम लोग एक एक से काट सकते हैं, 1/1, यानी इसका भी आंसर 1। अब हम लोग क्वेश्चन तीसरा में, यहाँ पे भागा वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, अब यहाँ माइनस वाला है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ भी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा नहीं। चलिए यहाँ भी उसी तरह करना है, बस यहाँ पे माइनस है तो आप लोगों को इसमें टेंशन लेना है नहीं, ठीक है। कॉस का आप लोग रिलेटेड है, यहाँ पे कॉस का किससे रिलेटेड है, सो साइन से रिलेटेड है। साइन 48 है, तो इसके बराबर लाने के लिए हमें 90 से 48 को माइनस कर देंगे। 90 माइनस 48, फिर जो चिन्ह है माइनस का, फिर साइन 42, यानी अब इसके बराबर हम लोगों का आ गया होगा। 90 में 48 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 42 माइनस साइन 42, यानी इसको हम लोग अब काट दें 42 को, तो बचेगा कितना आंसर 0। ये हमारा आंसर। सिंपल है सब। एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में आप लोगों को इस तरह का एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको भी माइनस करके 59 लाना है, तो लाते हैं। चलिए सेक 90 माइनस इसको घटा देंगे तो उतना निकल जाएगा, 90 से घटा देंगे तो सेक 59 बराबर सेक, इसमें माइनस हो जाएगा तो बचेगा 59 माइनस सेक 59। इसको हम लोग काट सकते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन, एक का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा है देखिए कि कहता है टेन 48 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी इंटू है, गुना का चिन्ह है। टेन 48 डिग्री और टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री बराबर 1, यानी यहाँ पे हम लोगों को RHS प्रूव करना है। LHS दिया हुआ है, ये इधर जितना देख रहे हैं सब LHS है, तो हमें RHS जो है प्रूव करना है। RHS प्रूव करने के लिए चलिए LHS दिया हुआ है, सेम टू सेम एक बार हम लिख देते हैं इसको। 48
10 23 10 42 और 10 67 यानी 67। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की वो बात है कि यहाँ पे आप लोगों को वैसे ही संख्या 2 को लेना है जिससे जोड़ के हम लोगों को 90 आए। तो यहाँ पे 10 48 को लेंगे, उसके बाद 10 23 की जगह तो क्या 90 होगा, 48 और 23 नहीं होगा, इसीलिए हमें 10 42 लेना होगा जिससे हम लोगों का 90 आ सके, 90 लाना है। इसीलिए यहाँ पे भी उसी तरह 10 23 के साथ 10 67 करें तो आ जाएगा हम लोगों का 90। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे दूसरा प्रोसेस करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए 10 का संबंध किससे रिलेटेड जो है, इस किससे 10 कोड से रिलेटेड है। फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। यदि हम 10 48 को 90 माइनस कर देते हैं, 90 से माइनस कर देंगे तो क्या 42 आ जाएगा यानी 42 आ जाएगा। उसके बाद हम आसानी से इसको इंटू करेंगे, जो भी करना है उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। तो 90 माइनस 48 कर दिए, ये बचा 10 42, फिर इसको भी उसी तरह करेंगे। ये भी 10 कॉट से रिलेटेड है, कॉट 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 किए क्योंकि ये वाला लाना है नंबर 67 जो हम लोगों को लाना है, इसलिए किए। फिर 10 67 यहाँ पे भी लिख देते हैं। उसके बाद देखिए कॉट यहाँ बचा अब क्या 90 माइनस 48 की जगह तो क्या बचेगा कॉट 42, यहाँ पे कुछ नहीं यानी इंटू है, इंटू 10 42 10 42। अब इसका आसानी से जो है इंटू कर सकते हैं। और यहाँ पे है कॉट 90 माइनस 23 कीजिएगा तो 67 आएगा, 67 इंटू 10 67। अब कॉट 42 और 10 42 यानी इसका मान हो जाएगा 1 और इसका मान हो जाएगा 1, यानी 1 गुना 1 करेंगे। यहाँ पे RHS निकालने बोला है इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 1 गुनी 1 किया जाए, गुना है यानी कुछ नहीं है यानी 1 है, ये तो बस डिग्री है, कोई मान दिया वो नहीं है, ठीक है। ये डिग्री है, या कुछ नहीं यानी 1 ही है। तो 1 को 1 से गुना किया जाए तो हमारा 1 ही आएगा, यानी RHS हम लोगों का प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन बचा है, चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा का दूसरा नंबर। इसमें आप लोगों को उसमें गुना करना था और उसमें हम लोगों को RHS प्रूव्ड करना था। यहाँ पे आप लोगों को माइनस करना है और आंसर लाना है। इधर 0 है, ये हम लोगों को आंसर लाना है, ठीक है। तो LHS दिया हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब cos 38 अब हमको इसके बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, cos किससे संबंध है तो यहाँ पे साइन से संबंध है, साइन से। इसके बराबर लाने के लिए हमें 90 से 52 को माइनस कर देना है, 90 माइनस 52 आ जाएगा आसानी से। यहाँ पे भी साइन 38, यहाँ पे भी उसी तरह करना है। साइन किससे संबंध है तो कॉस से, चलिए कॉस 90 माइनस 52 कर देंगे तो 38 में आ जाएगा, ठीक है। 52 कर दिए। अब कॉस 38 इंटू 90 माइनस 52
तो हो जाएगा साइन 38 माइनस, यहाँ पे भी है साइन 38, इसको माइनस कीजिएगा फिर भी 38 आएगा, कोस 38। अब देखिए, अब हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, कॉस किसको 38 को, साइन 38 को माइनस साइन 38 और कॉस 38। यहाँ पे देखिए सेम संख्या है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस कर देंगे, साइन 38 कॉस 38 साइन 38, यहाँ पे सब कट रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे कॉस 38 ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो आसानी से हम लोगों को यहाँ सिंपल पता चल रहा है कि आएगा आंसर 0। और हम लोगों को लाने क्या बोला गया था, देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लाने बोला गया था, इसीलिए 0 तो आ गया है। LHS दिया हुआ था, RHS हम लोगों को यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। तो दोस्तों आज का हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।